तो नवंबर के स्टार्टिंग में ही आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है और अगर आप कोई कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए डेट शीट के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आ गए हैं। नहीं तो आपको कहीं ताने नहीं सुनने पड़ते, कहीं बात नहीं सुननी पड़ती, ना टीचर्स आपको सुनाते ना घर वाले, सारी चीज़ें लाइफ में बैलेंस होने लगती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लाइफ में चीज़ें बैलेंस चाहिए तो आपको अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन क्या है मैंने आपको बता दिया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो सीबीएसई ने फाइनल डेट शीट अनाउंस कर दी है और सीबीएसई बिल्कुल फुल एक्टिव दिखाई दे रहा है क्योंकि सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट भी टाइमली निकाली थी और उस बार फाइनल डेट शीट भी बिल्कुल टाइम से निकाल दी गई है। तो सीबीएसई ने फाइनल डेट शीट अनाउंस कर दी है और सीबीएसई बिल्कुल फुल एक्टिव दिखाई दे रहा है क्योंकि सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट भी टाइमली निकाली थी और उस बार फाइनल डेट शीट भी बिल्कुल टाइम से निकाल दी गई है। तो नवंबर के स्टार्टिंग में ही आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है और अगर आप कोई कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए डेट शीट के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं किस तरीके से आप अपना ये टाइम यूटिलाइज करने वाले हो डेट शीट के बाद, क्योंकि आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर एडू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जरा लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अब देखो, अगर बात करी जाए, आपके सामने मैंने डेट शीट पूरी की पूरी लिख दी है। ठीक है, अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो आप लोगों को पता है फिजिकल एजुकेशन का पेपर आपका कब है, 18 फेब को। इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फिजिकल एजुकेशन होती है, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं होती। तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है और आपके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपका अकाउंट्स का पेपर जो मार्च में होने वाला था, 28 मार्च को होने वाला था, अब वो 24 फरवरी को, वो फरवरी में ही होने वाला है, यानी एक महीने पहले आपका पेपर होने वाला है। तो आप लोगों को अलर्ट हो जाना है कि अकाउंटेंसी का सर पेपर पहले हमें ज्यादा टाइम मिलता, ठीक है, अब तुम्हारा पहला पेपर ही स्टार्टिंग में अकाउंटेंसी का डाल दिया गया। तो बहुत ही मेजर चेंज है ये। तो आपको ये अपने 3 महीने बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने हैं। इसमें अकाउंटेंसी के ऊपर फुल फोकस रखना है क्योंकि आपकी स्टार्टिंग ही किससे होने वाली है, ठीक है, अकाउंटेंसी से होने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करते चलो अकाउंटेंसी का 24 फरवरी को हो गया पेपर। उसके बाद आपका इंग्लिश आएगा। इंग्लिश का 12 मार्च को। 12 मार्च के बाद देखो उसके बाद मैथमेटिक्स, आपको दिख रहा है मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, बल्कि ऐसे बोल लो मैथमेटिक्स का पेपर आपका 9 मार्च को है और इंग्लिश का आपको किसका 12 मार्च को। और फिर आपका 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर पड़ रहा है। बट एक चीज जो बच्चे मिस कर देते हैं कि 16 तारीख जो यहाँ पे बीच में आपकी 16 तारीख पड़ रही है, 16 मार्च पड़ रहा है बेटा। 16 मार्च को आपका हिंदी का पेपर भी है। अब हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास हिंदी होती है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए कि सर हिंदी है हमारे पास और अगर आप देखो 16 मार्च को हिंदी दे के आ रहे हैं तो बीच में सिर्फ 17 मिल रहा है, फिर 18 तारीख को हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर फंस रहा है। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये सारी चीजें आपको खुद ही अलाइन करनी पड़ेंगी और आपको ये चीज मान के चलनी पड़ेगी कि अगर आपके पास एक दिन है तो अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो या इंग्लिश का पेपर दे रहे हो उसके बाद से ही आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है अपनी इकोनॉमिक्स की। तो अगर आपके पास इंग्लिश है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हिंदी नहीं होगी, ठीक है, या हिंदी है तो आपके पास इंग्लिश नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर मैथ्स है साथ में तो जो भी आपका प्रीवियस पेपर पढ़ रहा है उसके बाद अगर आप हिंदी की तैयारी करो तो साथ साथ में इकोनॉमिक्स को मत छोड़ना, वरना आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक दिन के अंदर कुछ भी नहीं हो पाता, बच्चा कुछ नहीं कर पाता एक दिन के अंदर, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद बिजनेस स्टडीज का भी बहुत मेजर चेंज है। पहले आपका ये पेपर फरवरी में होने वाला था, इसको उठा के, ठीक है, 28 मार्च का कर दिया गया है। तो बिजनेस स्टडीज के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इसको एज अ एडवांटेज यूज करो। ठीक है, इसको एज एडवांटेज यूज करो। सर बिल्कुल ठीक करा गया, हमारे पास टाइम रहेगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में अकाउंटेंसी पढ़ते हुए आएंगे तो अकाउंटेंसी का पेपर पहला दे दिया। ठीक है, हाँ, और लास्ट में बेटा बिजनेस स्टडीज में आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तो वहां पे आप बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई कर सकते हो। तो ये हमारी देखो डेट शीट। अब सर हम इनको किस तरीके से यूटिलाइज करें, हम इसके लिए किस तरीके से तैयारी करें, आओ जरा जानते हैं। आओ जरा लिखना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बातों को। देखो सबसे पहला आपका जो मंथ है वो नवंबर है। कौन सा नवंबर? सर नवंबर को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें? बेटा नवंबर को आपको यूटिलाइज करना है वन शॉट्स के अंदर। कहां यूटिलाइज करना जरा बताओ? वन शॉट्स के अंदर। सारे के सारे चैप्टर्स के आपको वन शॉट्स खत्म करने हैं नवंबर के अंदर ही। ठीक है, अच्छा, जब मैं बात करता हूं वन शॉट्स तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये है आपके इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स और उसके बाद बीएसटी। मैं सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट निपटा देते हैं अपने तो बहुत ही मेजर टास्क कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर की बात कर रहे हैं। फिर आपका आएगा दिसंबर मंथ। अब दिसंबर मंथ, ठीक है, आपका प्रैक्टिस मंथ होगा। ठीक है, क्या सर नवंबर के अंदर क्या, उस दिसंबर के अंदर क्या करें? बेटा दिसंबर के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। ठीक है, अब प्रैक्टिस भी कैसे करनी है? प्रैक्टिस भी आपको एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव दोनों की साथ में प्रैक्टिस करनी है, पहले बता दिया। ठीक है, अभी मैं रिसोर्सेज बताऊंगा कहां से प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद
जब आपका जनवरी आएगा, बस जनवरी मंथ इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वहां पे आपको बस बैक टू बैक PYQs लगाने हैं, ठीक है, PYQs। और जितने भी सैंपल पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ये बात ध्यान रख लेना। तो क्या सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे और PYQs लगाने, ठीक है भाई, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर तुम लोगों से बोला भी हुआ है कि नवंबर में फोकस करो कि नवंबर में तुम्हारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, हाँ, और रिमेनिंग 50% तुम्हारा किस में कंप्लीट हो जाए, दिसंबर के अंदर। इस पे तो रहना ही रहना है, इससे हिल मत जाना, ठीक है। अब सर ये सारी चीजें हम कंप्लीट कहां से करें, तो देखो मैंने सारी की सारी चीजें पढ़ा के डाल रखी हैं चैनल के ऊपर, मैं बताता हूं कैसे कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले तुम्हें कहां से स्टार्ट करना है, सबसे पहले तुम्हें वन शॉट से स्टार्ट करना है। सर ये हमारा कब का टास्क होना चाहिए, ये तुम्हारा टास्क होना चाहिए बेटा नवंबर का, नवंबर का बहुत बढ़िया तरीके से टास्क होना चाहिए। नवंबर में क्या आप कंप्लीट करोगे, वन शॉट, देखो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, उसके बाद आपके अकाउंट्स के, और इसी तरीके से आपके बिजनेस स्टडीज के, तीनों के वन शॉट सारे के सारे लगे हुए हैं चैनल के ऊपर, जाके देखना स्टार्ट करो, प्लेलिस्ट है, ठीक है, क्लियर है। नवंबर खत्म। नवंबर के बाद तुम्हें दिसंबर में क्या करना है बेटा, दिसंबर के अंदर MCQs यानी प्रैक्टिस। आपको अपनी प्रैक्टिस कहां से करनी है जरा बताओ जल्दी से बेटा, सारे के सारे इकोनॉमिक्स हुआ, बिजनेस स्टडीज हुआ, आपके पास अकाउंटेंसी के सारे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे कराए हुए हैं। जल्दी से जाके इनको देखना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम किसके ऊपर बेटा, उसके बाद आते हैं जनवरी में। जनवरी में आपको क्या करना है, जनवरी में PYQs करना है। अब सर PYQs कहां से करें, ये आपके पास सारी की सारी चीजें, पूरी की पूरी PYQ सीरीज कराई गई है, तो जाओ और PYQs देखना स्टार्ट करो। समझ में आ गई बात, और सारी बात ये तो आप देख ही रहे हो, सारी की सारी चीजें करो, बट आपको रेगुलर क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी। और रेगुलर क्लास मेरी कितने बजे हो रही है, 8 बजे। आपको चैनल पे 8 बजे आ जाना है, ठीक है, चैनल पे 8 बजे प्रेजेंट रहना। डेली लाइव लेता हूं मैं, डेली वहां पे पढ़ाता हूं, तो आप लोगों को चैनल पे बने हुए रहना है। अगर आपने ये सारी की सारी चीजें फॉलो कर ली बेटा, मेरे को नहीं लगता विद इन नो टाइम आप सारी की सारी चीजें कंप्लीट करोगे, ट्रैक पे आते दिखाई दोगे। अब ट्रैक पे आने का मतलब क्या होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगा, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही है, आप रिटेन कर पा रहे हो, आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, तो वहां पे स्कोर आ रहा है आपका, और ये जब सारी चीजें बैलेंस होने लगती है ना, तो आपके घर वाले भी आपको दिक्कत नहीं देते, आपको कहीं ताने नहीं सुनने पड़ते, कहीं बात नहीं सुननी पड़ती, ना टीचर्स आपको सुनाते ना घर वाले, सारी चीजें लाइफ में बैलेंस होने लगती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लाइफ में चीजें बैलेंस चाहिए तो आपको अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन क्या है, मैंने आपको बता दिया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। नवंबर के अंदर अपने वन शॉट्स निपटाने आपको सारे चैप्टर्स के, उसके बाद दिसंबर के अंदर आपको MCQs प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो PYQs लगाने आपको, कहां पे, PYQs प्लस साथ में सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये कहां पे करने हैं आपको, जरा जल्दी से बताओ, ये आपको बेटा करने हैं अपने, ठीक है, जनवरी के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब ये सारी बात तो बहुत बढ़िया है, बट इसके साथ साथ सर क्या हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। अब जरा इधर आओ, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैं आपके लिए एक मैराथन लेके आने जा रहा हूं, ठीक है, हाँ सर इस मैराथन के अंदर क्या कराएंगे बेटा, इस मैराथन के अंदर मैं आपके लिए फुल इकोनॉमिक्स कराने वाला हूं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स कराऊंगा मैं इस मैराथन के अंदर, ध्यान रख लेना। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो इस मैराथन को अटेंड ना करे। अब दूसरी बात ढंग से सुनना, अब यहां पे मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, ठीक है, क्या आप ये मैराथन रिकॉर्डेड लेना चाहोगे, रिकॉर्डेड, या ये मैराथन आप लाइव लेना चाहोगे। मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि आपको लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए। मैं सारी की सारी चीजें हैंडल करूंगा आप लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोगों के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से लेके आऊंगा, पहले आपसे बातचीत होगी, उसके बाद चीजें यहाँ पे डाली जाएगी। डन है सीन, यहां तक क्लियर। तो ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना और कमेंट जरूर कर दिया करो, जो भी रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, मैं कमेंट एक एक बच्चे का पढ़ता हूं, ठीक है। हाँ अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, एक चीज और ले लो, अगर आपको लगता है कि सर हमें मेंटोरशिप चाहिए है, तो एक काम करना, मेरे को मेल कर दिया करो, aman.siddiqui, ठीक है, aman.siddiqui @247.com, ठीक है। और मेरे TG पे भी आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ठीक है, aman_sir__adda247 में मैं सारे रिसोर्सेज शेयर करता रहता हूँ पढ़ाई के। और इवन आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, _.aman sir। ये लो भाई, मैंने तीनों ऑप्शन दे दिए, आप तीनों जगह मेरे से कनेक्टेड रह सकते हो, ठीक है भाई। लो क्लियर है, जल्दी से बताओ, डन।
तो अब हम क्लासेस के अंदर मिलेंगे, 8 बजे मेरी क्लासेस रहती है, आप लोगों को याद रखना है। बाकी मैंने वन शॉट्स, MCQs, PYQs सब दे रखे हैं, जल्दी से देखना स्टार्ट करो और ये स्ट्रेटेजी तुम लोगों को फॉलो करनी है और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो सब लोगों के पास, ठीक है। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर, बिल्कुल टेंशन मत लेना तुम लोग, ठीक है। तुम लोगों के लिए और भी कंटेंट में लेके आ रहा हूं। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। खुदा हाफिज।